जल्दी अपनी बात को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम होगा और मेरे पास आज तो सच में बहुत ज़्यादा टाइम कम है। पर कोई बात नहीं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर उसके बाद कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपकी राय क्या है। भैया भगोड़ी के नए नए आशिक बाहर निकल के आ रहे हैं, और उस आशिक ने तो ऐसी बात कही है कि आप सुनोगे ना शॉक हो जाओगे। सच में पाकिस्तान में जितने आशिक है ना, उन सारी हिस्ट्री उसने दिखा दी है और बता दी है कि भैया ये ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो ना, सब बताती हूँ आगे। और उस आशिक से भी आज आपको मिलवाऊंगी, रूबरू कराऊंगी कि ये एक के संग नहीं होती थी, न जाने कितनों के संग होती थी। ठीक है ना। आज जो रोना धोना, घर को दिखाना, साफ सफाई करना, ये सब चीजें दिखाना, तो ये सिर्फ एक नाटक है। और ये नाटक उसके भैया भी अच्छी से जानते हैं। और मोमिन मलिक सर जो आज दिखा रहे हैं, जो आज आप लोगों के सामने है, जो आपको लगता है कि मोमिन मलिक सर ने अपना केस वापस ले लिया, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने एक मौका दिया है, अगर उस मौके का ये अच्छे से फायदा उठाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको पता ही है कि हमारा बब्बर शेर कम है क्या किसी से, नहीं है ना। तो बस वही बात है, सीधी बात में यही है आप लोगों के साथ आज कि भगोड़ी ये एक के साथ कभी नहीं रुक सकती। आज ये लप्पू की है तो आपको पता है ना, कई बार आस्था माने भी, कई बार इसके जो पाकिस्तान के प्रेमी हैं उन्होंने भी ये चीज़ें बताई है कि भगोड़ी ये करती थी, भगोड़ी का इसके साथ रिलेशन था, उसके साथ रिलेशन, सारी बातें आप लोगों के सामने आई है। पर क्या होता है, हम सोचते हैं क्यों हम इसके पीछे पड़ रहे हैं, हम क्यों इसको ऐसा बोल रहे हैं, अरे छोड़ो ना, एक टाइम के लिए ऑफ हो जाएगी। पर भैया ये नहीं रुक सकती, इसका तो रुकना है ही नहीं, इसका नाम ही भगोड़ी भागते रहना है। मैं तो सीरियसली बता रही हूँ। फेक ससुराल में फेक ससुर जी के सामने कैमरा लेके जाती है, बोलो हाँ पापा जी बोलो बोलो, आपके साथ तो वो लोग मिले थे ना, वो क्या कह रहे थे, अच्छे से बताओ पापा जी। फिर पापा जी बोलता है भैया ये कैमरा नहीं हटाएगी, मुझे अपने शब्दों को बोलना पड़ेगा। बेचारे बड़ी दबी आवाज में बोलने की कोशिश कर ही रहा होता है, फिर कहती है हाँ ठीक है ऐसा हुआ था, ठीक है। मतलब बोलने भी बोलेगी और बोलने भी नहीं देगी, ये उस तरीके की औरत है। ठीक है। और अपने आप को, आपको एक चीज नोटिस किया आपने, कल के व्लॉग में इसने जो अपना व्लॉग दिया उसके अंदर इसने क्या बोला, पता है आपको? नहीं पता? सुनिए, इसने ये बोला था कि घर की मालकिन जो इसकी जिठानी है ना, फेक जिठानी, फेक ससुराल की फेक बड़ी बहू, वो चाय बनाने के लिए जा रही थी तो इसको बोल रही थी घर की मालकिन चाय बना के दे दो। और जब इसको मालकिन बोल रही थी तो इसको ऐसे ऐसे हो रहा था कि मैं क्या ही बोलूं। पर सच्ची मायने में तो वो घर की मालकिन है, वो शादी होकर आई है, भागकर नहीं आई है। और तुमने जो शादी दिखाई है, तुम बोल रहे हो कि मैंने शादी की है, मैंने शादी दिखाई है, मेरी शादी वैलिड है। आपने नेपाल की शादी भी नहीं मानी, फिर मैंने भारत में शादी की, तुम उसको भी नहीं मान रहे हो। मैंने 7 फेरे खाए नहीं होते, लिए होते हैं। 7 फेरे लेने होते हैं, वचन लेने होते हैं, साथ खाना नहीं होता है कि मैंने 7 फेरे खाए। तो सनातन धर्म में है, तुझे सनातन धर्म के बारे में इतने अच्छे से जो भी तुझे गाइड करता है, क्या वो बताना भूल जाता है क्या वो बताना भूल जाता है कि तुम्हें ये बोलना चाहिए और ये नहीं बोलना चाहिए? समझ में नहीं आता। ऐसा कौन सा तेरा चाहने वाला है जो तुझे सही इंफॉर्मेशन नहीं देता है और तेरे को ट्रोलिंग की तरफ लेके चला जाता है? देख, लप्पू ने जो तेरी बेइज्जती की ना, वो तो शरेआम करता है, और वो क्या आधी से ज्यादा भारत की जनता करती है। ठीक है। और वो बेइज्जती ये होती है, इसलिए होती है, तूने 36 की जन 38 की तो इसको पैंट मंगा ली, जिसको 28 की पैंट लगती है, तो वो पैंट तूने मंगाई किसके लिए थी? लप्पू ने बता दिया जिसको आती हो भैया बता दो, और मैंने तो इतने का इतना साइज करवा दिया है, हम उसको डिलीवर करा देंगे। तो भैया जिसको जो आती है ना, वो पैंट वहां तक पहुंच चुकी है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे आशिक लाइन में खड़े होंगे कि हमें मिलेगी हमें मिलेगी। भैया वो चिड़िया है जो सिर्फ उड़ना जानती है। अगर आपके पास बैठ के दाना खाएगी ना, तो दाना खा के उड़ जाएगी। जितनी देर आपके पास बैठ के दाना खा रही है, सिर्फ उतनी देर समझ लीजिए कि वो आपकी है। आपकी मीठी मीठी बातों में, आपको मीठी मीठी बातों में लेना, आपसे इस तरीके से बात करना, हाय मेरे साथ तो ये हुआ था, सुनो आज ये हो गया, आज वो हो गया। लप्पू ने जो सारी दीवारों को मारना, ठोकना, पीटना, एक दिन का जो फर्नीचर लिया था, साल भर भी फर्नीचर लिए नहीं हुए, उसको लप्पू ने मार मार के तोड़ तोड़ के उसका बैंड बजा दिया। और फिर उन चीज़ों को छुपाना, ये चीज़ें करना, तो वो सब चीज़ें छुपानी ज़रूरी थी। क्यों? क्योंकि भैया इसके ऊपर भी आगे सवाल उठाते ना, ये भारत के जो लोग हैं ये बहुत समझदार हैं। ये एक भी मेरी मतलब
मुझे ऐसा कुछ नहीं करने देते कि तुरंत से भाप लेते हैं। मैं तो इन्हें पागल ही नहीं बना पा रही। ये भारत की जनता है, पागल नहीं बनती है, दिल से सोचती है ना, तो दिमाग भी लगाती है। ठीक है, अगर सोच रही है कि तू प्यार प्यार में इनके साथ, इनके प्यार के साथ खिलवाड़ करेगी, इनके सिंपति लेकर अपना जो भी तेरा क्या बोलते हैं स्कैनर लगा के तुझे कोई सोने की चैन पहनाएगा, कोई तेरे लिए किताबें भेजेगा, कोई तेरे लिए बुक्स भेजेगा। भाई मैं ये पूछती हूँ, चल अच्छी बात है, जिस भी भाई ने तुझे बुक्स भेजी तेरे बच्चों के लिए, उन भैया से मैं कहना चाहती हूँ भाई बुक्स में कलर करने से इनकी एजुकेशन हाई नहीं होगी। स्कूल की जरूरत होती है एजुकेशन के लिए। ठीक है, कौन सी क्लास में जा रहे हैं, कौन सी क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये सब चीजें जब तक नहीं हो सकती, जब तक कि इसको नागरिकता नहीं मिल सकती, और इसको नागरिकता ना आज मिलेगी ना कल मिलेगी, ये तो ये समझ चुकी है। इसीलिए इसने जो अबॉर्शन कराया था उसका यही रीजन था कि अगर मुझे पाकिस्तान जाना पड़ता है तो मैं इस लप्पू का बच्चा लेके कैसे जाऊंगी, फिर तो मुझे वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, फिर तो पाकिस्तान वाले इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, फिर तो ये फंस जाएगी बुरी तरीके से। तो इसने ऐसे तिगड़मबाजी चलाई और उसको करवा दिया जो इसने करवाना था। और फिर इसने कहा कि मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे वीडियो बनानी होगी, फोटो क्लिक करनी होगी, पर तू जब उसके साथ जाती है तब तो तुझे वीडियो बनानी होती है, जब तुझे रील्स बनानी होती है, तब तुझे कृष्णा के भजन लगाने होते हैं, जब तुझे तेरी लाज बजा ले सांवरिया ये तुझे गाना होता है, ये सब चीजें करनी होती है। भाई देख, हम सब समझते हैं, ठीक है, जो गेम तू यहाँ खेल रही है ना, ये गेम हमारे यहाँ खेल खेल के छोड़े चुके हैं। ठीक है, यूं ही नहीं, भारत को बाप कहा जाता है। आई बात समझ में? बच्चा बच्चा ही होता है और बाप बाप ही होता है, तो समझ के रहना, ठीक है ना। तो अपने आप को इस लेवल पे लेके मत आना। चलो अब आपको सीधा वहां लेके चलते हैं इसके आशिक के पास, जो वो क्या कहना चाहता है। उसकी बात भी तो सुननी जरूरी है ना भाई, आखिर उसने इतना टाइम दिया है, तो उस आशिक की जरा फोटो वोटो दिखाते हैं आप लोगों को, फिर आप बताइएगा कि इसके तो एक नहीं अनेक आशिक है। और इसकी ये सच्चाई आपको पता होनी जरूरी है, क्योंकि आप इसकी माला जपते हैं, इसकी माला जपते हैं। रुक जाओ, संभल जाओ, आपकी तरुणा रोज आपको ये चीज बोलती है कि थोड़ा सा ध्यान इससे हटाकर उन बहनों के ऊपर भी दो जिनको आपके साथ और सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, इसको क्या जरूरत है, महरोज का ये इतना खर्चा करती है, ये बोलती, इसका जो लप्पू है वो ये बोल रहा था कि मेरे पास, इसका जो लप्पू है ये बोल रहा था मैं महीने के 12-15 हजार रुपए कमाता था तो उतने में मेरा हो जाएगा। 10,000 तेरा लाला देता था, तू 12-15 हजार रुपए कमा लेता था, और फिर 12-15 हजार, चल हमने मान लिया तूने 15 हजार भी कमा लिए। 15 हजार में तेरा बाप, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी भगोड़ी, उसके 4 बच्चे, ठीक है, और खुद तू, और तेरी, चल उसको भाई की बहू को छोड़ देते हैं, भाई छोटा, इन सब की जिम्मेदारी, तेरी बहनें, तीज त्योहार, लेना देना, भात छूचक, 15 हजार में हो जाएंगे? सोच के बताइएगा आप मुझे, हो जाएंगे क्या 15 हजार में? पागल समझ रखा है भारत की जनता को, जो बैठ के मुंह उठा के बोले चला जाता है हम लोगों के लिए और हम सुनने बैठ जाएंगे तेरे लिए? ऐसा नहीं होता है। आई बस समझ में, ऐसा नहीं होता है। लिमिट में बोला कर और सच बोला कर। तेरे लाला ने तेरी पहली पोल पट्टी खोल दी है, तो इतना झूठ बोला कर जितना तू सक्षम हो झूठ सुनाने में और झूठ को डाइजेस्ट करने में, क्योंकि बहुत जरूरी होता है। आई बस समझ में? डर है, हैदर आ रहा, भाई हैदर आ गया, इब तो मेरी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। अरे तेरी तो जन क्या क्या खड़ी होगी, फिर रुक जा, अभी डट जा, थोड़ा सा टाइम बाकी है, आन दवा है, फिर जब वो आएगा ना फिर पता चलेगी तुम्हें कौन कौन सा लूज मोशन लगे और कहाँ कहाँ के तुम्हें भगना पड़ा है। ठीक है, फिर देखेंगे डॉक्टर साहब है, फिर देखेंगे डॉक्टर साहब है कौन सी मेडिसिन लिख के तेरे को करेगो ठीक, कि भाई तू टेंशन मत ले, ये वाली दवाई से तेरा फायदा हो जाएगा। देखेंगे भाई, देखना जरूरी है। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं भैया आशिक के पास, जिसके पास जाना बड़ा जरूरी है। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए सुनते हैं उसकी आप भी थी, बेचारे साल भी तो घणो बुरो हो, वहाँ को भी सुन के आवे, वो भी तो अपना दुख बता रहा हो।
फिर बताइएगा कि ये रुकेगी कहीं, या अगर ठिकाना हो एक किस्म, या तो भैया 100 भी मिल जाए वो भी कम है। कसम सु जन कैसी औरत है, राम ही मालिक है। क्या लगता है आपको, कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट में जरूर दीजिएगा।